दोस्तों, क्या इस सीज़न में पहली बार चुम-दरांग की डाँट पड़ने वाली है? देखिए, अभी-अभी जो प्रोमो आया है सामने, उसमें सलमान खान कुछ कड़े सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं। शिल्पा के अकॉर्डिंग, करण के अकॉर्डिंग और चुम-दरांग के अकॉर्डिंग कि भाई तुम्हें साफ-साफ दिख रहा था कि दिग्विजय, जो आपको सबको पता है कि टॉप 5 वो करने वाला था, वो उसको नंबर 11 पे रखा है, टाइम गॉड श्रुतिका ने। तो यहाँ पे जो इंटेंट था उस वक्त चुमदरांग का, उसका इंटेंट था कि भाई ये करण को नंबर 1 क्यों नहीं बनाया गया, या करण को नंबर 2 क्यों नहीं बनाया गया। तो ये क्या था, अगर तुम्हें दिग्विजय इतना प्यारा था तो तुम्हारे 11 नंबर पे ध्यान नहीं गया कि उसको 11 नंबर मिला है। तुम्हारा ध्यान था कि इसे चौथा नंबर क्यों मिला है। लाइक रियली, अगर मैं श्रुतिका की भाषा में कहूँ, रियली चुम, रियली तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, रियली। सो इरिटेटिंग, सो इनोइंग। कैसे चुम दरांग, आई मीन देखो, चुम भी बहुत इरिटेशन पैदा कर सकती है अभी, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें आसान होती नज़र आ रही हैं। उसके लिए टाइम गॉड उसका है, उसके घर में लोग हैं जो कि उस पर जान छिड़कते हैं, तो उसे फालतू का ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है दोस्तों। बड़ा ही उसके हिसाब से जो उसकी गाड़ी है वो सरपट दौड़ रही है बिना किसी रुकावट के, तो उसे फालतू हाथ पैर मारने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। ज़रूरत देखो, यहाँ पे ईसा जाते जाते बची। नंबर ईडन का भी लग सकता था, यामिनी का भी लग सकता था। मुश्किलें तो इन लोगों के लिए हैं, आगे जाने के लिए भी देखिए। चुम दरांग का मैं अब भी नहीं समझता कि अगले हफ्ते भी कोई बड़ी ट्रबल में ये फंस सकती है। पता नहीं कैसा नैरेटिव घर वालों के दिमाग में सेट है चुम को लेकर के, कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये जेन्युइन प्लेयर है, ये सच बोलती है, ये बहुत रियल है। ये बहुत अच्छा नैरेटिव सबके दिमाग में सेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई उसे नॉमिनेट भी नहीं करता, और जिसकी वजह से उसके बिना फॉलोअर के, फॉलोअर भी नहीं है उसके, लेकिन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। तो उम्मीद तो ये करते हैं भाई सलमान खान इस बार चुम दरांग को ले लो निशाने पे। लेकिन जैसा हम जानते हैं बिग बॉस की हिस्ट्री को, जैसा हम जानते हैं स्क्रिप्ट राइटर को, कि बिना, देखो डांट वांट वाला जो सीन है, जो किसी को पेलने पालने का होता है सीन, वो हिस्से आता है विविन, अविनाश एंड ईशा के। और बाकी का जो थोड़ी सी बातचीत होती है, नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होता है, वो हिस्से आता है करण, शिल्पा एंड चुम के भी आने लगा है अब। आपने देखा होगा पहले चुम साइड में बैठा करती थी, अभी लेकिन वो बीच में बिठाया गया है उसको इंटेंशनली। शिल्पा और करण के बीच में बैठी है वो। फुटेज का पूरा सीन इन्होंने क्रिएट करके रखा है। जितने ये लोग भोले दिखते हैं उतने बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें पता है कि बारी बारी से फुटेज कैसे लेना है। तो वीकेंड का वार बड़ा खास होने वाला है। दिग्विजय को भी स्टेज पे बुलाया गया है, बातचीत सलमान खान ने की है। क्या री एंट्री की कोई बात है? अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है इस सीज़न में कि दिग्विजय को स्टेज पे, मतलब आई मीन किसी भी एविक्शन कंटेस्टेंट को, एलिमिनेट कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाया गया हो बातचीत करने के लिए। लेकिन दिग्विजय पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको स्टेज पे बुला के बातचीत सलमान खान करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से ऐसा भी होगा कि ठीक है तुम्हारी री एंट्री करवा देते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, तुम रह लो अंदर लेकिन बढ़िया करके खेलना, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? स्टेज पे तो दिखाया है, अब यहाँ से अब देखते हैं क्या हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि इसने सबसे पहले तो जाते ही गलती की है। रजत दलाल से ये दोस्ती कर लेता तो बहुत बढ़िया जाता, सबने रियलाइज़ कर रखा था अंदर, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में लेके चला ये कि मेरी इसके साथ इमेज ख़राब हो जाएगी, ये तो गुंडा है, और उसकी पोल पट्टियाँ खोल रहा है घर के अंदर। अगर उसका, बस मैं बोल रहा हूँ ना, उंगली उसकी पकड़ लेता। करण किसी का नहीं है भाई, करण की उंगली पकड़ी उसने। करण ने तेरी हेल्प क्या कर दी आज तक? उसने जहाँ पे भी तुझे गलत बताना है, करण ने तुझे गलत बताया था। कहीं पे तुझे डिफेंड नहीं किया है अभी तक, तो मैंने नहीं देखा करण ने कहीं पे भी दिग्विजय को डिफेंड भी किया हो। तो करण उसे जेन्युइन लगा और रजत दलाल उसे फेक लगा। तो भाई उसका जो नतीजा है वो यही होता है जो हुआ है तेरे साथ, और तू ये डिज़र्व करता है फिर।
जब तुझे रिश्ते पहचानना नहीं आता, जब तुझे तुझे असली और नकली लोगों की पहचान नहीं है। कशिश तुझे कैसे धोखा दे के चली गई? कशिश तुझे कैसे धोखा दे के चली गई? उसके बाद भी तूने सबक नहीं सीखा, उसके बाद भी तूने दोस्त ऐसे चुने, इसका मतलब लोगों में नहीं तुझी में खराबी थी भाई। तुझे लोग, अच्छे लोग चुनने नहीं आते। जो तेरी एक्चुअल में हेल्प करना चाहते थे, तूने उन लोगों को सरेआम निस्त नाबूद कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, चीर हरण कर दिया उन लोगों का। और जो वाकई बस तेरे साथ नंबर गेम के लिए थे। करण क्या था भाई, एक मुझे कोई बता दे दिग्विजय का या करण का फैन कि भाई करण ने इसके लिए इस जगह पे ये बात कही थी सपोर्ट में। कुछ नहीं भाई, वो अपना खेल रहा है, उसे अपने कंटेंट से मतलब है, उसे दिग्विजय से क्या मतलब। लेकिन एक रजत जो उसके लिए खेला, उसके उसे टाइम गॉड बनाया, क्या किया उसके साथ? तो ऐसा तो होना ही था, कर्मा बैक मिलता ही मिलता है। पहले कशिश पे भरोसा किया था, वो गलत लड़की। फिर करण पे भरोसा किया, चुम पे भरोसा किया, वो लोग गलत निकले सब। तो इसका मतलब लोग तो गलत हैं, लेकिन ये उन लोगों को, उन्हीं लोगों को पिक करता है जो इसकी ज़िंदगी तबाह कर सकें। तो लोग तो गलत हर जगह फैले हुए हैं, बस हमें अपना भी तो देखना रहता है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हम उन्हीं लोगों को पिक कर रहे हैं जो गलत हैं, तो इसका मतलब समाज तो बाद में गलत होगा, हम ही गलत हैं फिर, हमारी चॉइस ही गलत है। तो जो ये हुआ है, ये इसके अपने कर्मों का फल है। डिजर्विंग और अनडिजर्विंग की बात ही अलग है भाई, जब उसने लोग ही गलत चुने अपने लिए। कौन वो एक और चुनी है, चाहत पांडे, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो दूसरों पर डिपेंड है, वो अटेंशन सीकर मैं उसको बोलना चाहूँगा। उसकी दोस्ती अच्छी लगी उसको, उसको चुना। आई मीन श्रुति का, भाई ऐसे ऐसे लोगों को उसने दोस्त बनाया था। चलो इन लोगों को नहीं चुनता, रजत में उसे खराबी दिखी, लेकिन आप देखो ना कि उसने दोस्त कौन कौन से बनाए। करण, चुम, श्रुतिका, चाहत पांडे, ये क्या पर्सनैलिटी हैं। तो भाई बेड़ा तो गर्क होना ही था। तो ठीक है, जैसा भी हुआ, डिज़र्व वो करता था, लेकिन भाई रिश्तों के मामले में बिल्कुल वो फेल हो चुका था। तो यहीं पे उसे अलविदा कहना ठीक ही है, जैसा भी था। बाकी जो घर वाले थे, घड़ियाली घड़ियाली आंसू बहाए उसके लिए, इतने बहाए इतने बहाए, ऐसा लग रहा था भाई जैसे मैंने अभी तक किसी के इविक्शन पे इतने आंसू नहीं देखे जितने कि इस इविक्शन पे देखे मैंने। कितने रिश्ते रहे हैं इन लोगों के, लेकिन ऐसे फूट फूट के कोई नहीं रोया किसी के लिए जितना कि दिग्विजय के लिए क्रेज दिखा। इससे पहले तक तो नहीं दिख रहा था कोई उसे पास में, ऐसा भी नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा हो कोई। अचानक इविक्शन की रिपोर्ट आते ही सबकी धाराएं बह गईं, शिल्पा जी फूट फूट के रो रही हैं। कमाल है भाई। यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बाकी जो वीकेंड के बाहर पे नाच गाना होने वाला है, वरुण धवन आने वाले हैं अपनी प्रमोशन को लेके, और एक अपडेट आ रही है जिसमें कि फेस ऑफ हुआ है। अ, अविनाश, ईशा एंड चुम, और उधर करण, इन दोनों का डांस हुआ है, परफॉर्मेंस हुआ है। कोई बैश नहीं, कोई वर्सेस वर्सेस ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे मूड को लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए वो डांस किया जा रहा है। बाकी घर में बाकी के सब जितने भी कंटेस्टेंट हैं, श्रुतिका को छोड़ के सब के सब नॉमिनेटेड हैं। कोई इस बात में भ्रम में ना रहे कि हाँ भाई वो चला गया तो अब बाकी के सब फ्री हो चुके हैं, नहीं। एक और इविक्शन होगा, एक और इविक्शन की दरकार है। साफ साफ संकेत दे दिए हैं बिग बॉस ने। तो यह है दोस्तों अभी अभी जो ये प्रोमो आ रहा है सलमान खान का, इसमें क्या क्या हुआ ये अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।